गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का एक बार फिर विवादित बड़ा बयान। विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में कहा है कि आज जो बांग्लादेश में हुआ है कोई कह नहीं सकता कि मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं होगा। बिल्कुल होगा, हमें सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी देशभक्ति केवल पड़ोसी से जमीन की लड़ाई की है, उसकी 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, पेशी पर पेशी करते रहते हैं। इसके वीडियो अब सामने आए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि इस जगत में हम उस महापुरुष की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं जिसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण कैसे थे कि रथ पर बैठे रहे, बिना हथियार के उन्होंने सारे राक्षसों को मरवा दिया, सब दुश्मनों को मरवा दिया, केवल अकेला ही तो था उन 5 लोगों के साथ। तो ये विचार अगर हम रख सकते हैं तो फिर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। पर आज की जो परिस्थिति है उसका ध्यान रक्षा बहुत आवश्यक है। आज जो बांग्लादेश में हुआ है वो कोई कह नहीं सकता कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में नहीं होगा। बिल्कुल होगा, तो सुरक्षा के विषय में तो बहुत सोचना पड़ेगा। गुना विधायक ने कहा कि रामायण में कुछ पात्र थे, सोमाली, माल्यवल और बाली के कई दशरथ का दानवों के साथ युद्ध हुआ। बाली मारा गया, माल्यवल ने सरेंडर कर दिया, सोमाली भाग गया था। तो सोमाली कहाँ जाकर बस गया? अफ्रीका के साथ एक लगा हुआ देश है सोमालिया। वो सोमाली लंका से भागकर वहाँ जाकर बस गया। आज उसकी संतति समुद्र के लुटेरे के रूप में परिवर्तित हो गई है और वहाँ से जो जहाज गुजरते हैं उनको लूट लेते हैं। लेकिन जब वो भागकर गया तो केकई ने क्या कहा? सोमाली, तुम अगर भाग गए हो तो बचोगे नहीं, याद रखना। तुम्हें मैं नहीं तो मार पाई, ना महाराज दशरथ मार पाए, पर मेरी संतान पैदा करूंगी कि इस भूमंडल से समूचे राक्षसों का नाश हो समूचे राक्षसों का नाश हो जाए। मेरा निवेदन यहाँ बैठे सभी लोगों से है कि आप भी विचार करो। हम ऐसे लोग नहीं बनाना है, ऐसे लोगों का पालन पोषण नहीं करना जो फूंक मारने से हिल जाए। लेकिन हमें तो चाहिए कि हमारा बेटा चंद्रशेखर आज़ाद बने। सोमाली, माल्यवल और बाली केकई और दशरथ के साथ दानवों का युद्ध हुआ बहुत जोर से। उसमें बाली मारा गया, माल्यवल ने सिलेंडर कर दिया और सोमाली भाग गया। थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना। वो सोमाली कहाँ जाके बस गया अपने में से हो सकता है कोई जानकारी हो ना हो, पर उस बुद्धि को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, पर मैं बता देता हूँ। अफ्रीका के साथ लगा हुआ एक सोमालिया देश है, वो सोमाली लंका से भाग के वहां जाके बस गया। आज उसकी संतति समुद्र के लुटेरे के रूप में परिवर्तित हो गई है और वहां से जो जहाज निकलते हैं उनको लूट लेते हैं। उनकी मनोवृत्ति वैसी ही है आज भी। लेकिन जब वो भाग के गया तो केकई ने क्या कहा? सोमाली, तुम अगर भाग गए हो तो बचोगे नहीं, याद रखना। तुम्हें मैं तो नहीं मार पाई, न महाराज दशरथ मार पाए, पर मैं ऐसी संतान पैदा करूंगी कि इस भूमि से, इस भूमंडल से राक्षसों का समूल नाश हो जाए। मेरा निवेदन ये जो अपने उनसे ये जो बैठे हैं ना, आप भी ये विचार करो। कैसे लोग नहीं बनाना, ऐसे लोगों को पालन पोषण नहीं करना जो फूंक मारने से ऐसे ऐसे हिल जाए हो। लेकिन क्या हमारा स्वार्थ है बहुत बड़ा कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए और एसपी बन जाए। तो वो क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं बताओ? हमें तो कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने, राणा प्रताप और शिवाजी बने। कोई नहीं चाहता। तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? अरे जिसने मरना नहीं सीखा ना, वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बढ़ा लेगा, घर, मकान, जायदाद, फैक्ट्री वो बढ़ा लेगा। मुझे जितने भी आए ना, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, बड़े सम्मान से कह रहा हूँ। ये जितने भी आए ना, ऐसे ही भागेंगे ये फैक्ट्री वाले और बैंक बैलेंस वाले। पर पहले ये तो सोचो कि उस सबकी सुरक्षा कैसे होगी। उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, और ये सुरक्षा का भाव अगर पैदा हुआ तो कोई चिंता ही बात नहीं भाई। ना तो देश में उपद्रव होगा, ना देश टूटेगा और ना देश में कुछ और होने वाला। किंतु एक चिंता का विषय अवश्य है, इसको आप अगर समझ ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हम भूल गए कि कुर्णवंतो विश्वम आर्यम,